तो हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए देखते हैं, आज करेंगे हम हनी रीडिंग, जो एक होगी अलग तरीके की रीडिंग, और जानेंगे क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आइए शुरू करते हैं, लेकिन एंजल्स का नाम जब तक हम हनी को स्प्रेड करें, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उनसे कनेक्ट करें। बहुत डीपली कनेक्ट आपको करना है, उनका नाम लेते रहिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। आपके पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। ओके, एंजल्स हमें बताइए क्या है उनके करंट फीलिंग्स। एंजल्स हमें बताइए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। देखिए, आपके पर्सन इस वक्त लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में या फिर उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे वो अपने तरीके से डील करें। आपके पर्सन अभी इस समय मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं एक चीज़ को लेके। हो सकता है अपने पार्टनर को लेके, या फिर अपने करियर, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस। अपने फाइनेंस को लेके भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीद की थी लाइफ उससे परे जा रही है और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से जा रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ हासिल करनी है, यहाँ घूमने जाना है। घूमने के बहुत शौकीन हो सकते हैं, लेकिन ये है उन सारी चीज़ों के लिए चाहिए हमें एक चीज़, वो है पैसा, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लव लाइफ की अगर हम बात करें, लव लाइफ में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी उम्मीद से परे जा रही है और ये चीज़ें उनको परेशान कर रही है। आपका उनकी लाइफ से जाना उनके लिए बहुत एक नई चीज़ थी, झकझोर देने वाली चीज़ थी। बहुत परेशान रहते थे वो, लेकिन एक चीज़ उनको लगा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको लगा कि ये समय है, डिफ़िकल्ट टाइम है, ये भी बीत जाएगा। लेकिन कुछ समय होने के बाद भी आज भी उनको आपकी इतनी याद आती है। जो पछतावा उनको होता है वो आपकी सोच से परे है। उन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन जो छोड़ने वाला होता है कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे की ओर मुड़कर ज़रूर देखता है कि जो मैंने डिसीजन लिया क्या वो सही था। वो अपने दोस्तों से या नियर एंड डियर वन से अभी मुझे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे आज भी अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है, और उनके जैसा कोई भी पर्सन आज तक मुझे नहीं मिला। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा खलती है। ये देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं आपको लेके। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि जिस टाइप का प्यार आप डिज़र्व करते हैं, जिस टाइप का प्यार आप चाहते हैं, जिस टाइप का पार्टनर आप चाहते हैं, वो हो सकता है कि वो ना बन सके, बट फिर भी दिल है ना कि जिससे एक बार प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया, जिस पर दिल आ गया, और दिल से उस पर हमेशा प्यार ही बरसेगा। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपको लेके। जब आपके साथ भी थे वो आपको यही बोला करते थे, चाहे कुछ भी हो, तुम अगर मेरे नहीं तो किसी और के नहीं। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ आपको किसी और के साथ देख के, बात करता हुआ देख के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हमेशा उनके मन में ये बात चलती रहती थी कि कोई ना कोई उनको, या फिर कोई ना कोई आपको उनसे दूर ले जाएगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ इस टाइप की फीलिंग्स। और आप उनको खुश करने के लिए उनकी सारी बातें माना करते थे, जिससे वो मना करते थे, जो वो मना करते थे नहीं पहनना है, जहाँ नहीं जाना, ये सारी चीज़ें आप करते भी नहीं थे। आप हमेशा उनको प्यार से देखते थे, और वो जो भी कहते थे आपके लिए वो एक प्यार की बात होती थी जो आपको माननी पड़ती थी। कुछ इस टाइप का रिश्ता है। आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें, आपकी बातें याद आ रही हैं। एक चीज़ और, ये अपने भगवान से, अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि मेरे पर्सन को मुझसे आते जाते कहीं पे भी टकरा देना,
कहीं पे भी मिला देना, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हैं आपसे मिलने के लिए। उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही है, जो वो आपको बताना चाहते हैं। आइए बॉटम लेयर से भी हम देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। देखिए बॉटम लेयर से क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। आपके पार्टनर के मन में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हो सकता है मूव ऑन कर गए हों, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ मूव ऑन करने का दिखाते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो आपके पार्टनर ने आज तक आपसे मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना, आपके पार्टनर आपसे भी बोलते होंगे कि तुम भुलाने वाली चीज़ नहीं हो, तुम्हें भुलाना आसान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि मैरिड हों या किसी और के साथ हों, बस वो दिखाने भर के लिए है। रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं हैं, और जिनके साथ हैं उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, ऊपर से उनको हमेशा डर लगा रहता है आप किसके साथ जाएंगे, आपकी लाइफ में किसकी एंट्री होगी, कौन होगा जो उनकी जगह लेगा आपकी लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल यही सारी फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में चल रही। आपके मन में क्या चल रहा है? आपका भी हाल बहुत बुरा है, आपको बेचैनी होती है, पैनिक अटैक आपको बहुत आ रहे हैं कुछ दिनों में। एक चीज़ और, हो सकता है ये जो मॉनसून चल रहा हो उसका मौसम आपको बहुत पसंद हो, लेकिन हाल फिलहाल में जो आपके दिल में दर्द उठा है, जो आपकी हालत हो रही है, इस वजह से ये मौसम आपका साथ भी नहीं दे रहा है, और आपको लग रहा है कि सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म होते जा रहा है। या तो ख़त्म होगा या तो शुरू होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। थोड़ी और वैक्स ले लेते हैं, हनी वैक्स ले लेते हैं थोड़ी और। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन या हो सकता है वर्क रिलेटेड आपको फोकस की ज़रूरत है, लेकिन हो क्या रहा है, आपको इनकी याद सताई जा रही है, जो एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके दिमाग को जैम कर रही है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेट कीजिए, अपने गोल्स को पेपर पे लिख लीजिए कि हाँ, जितने टाइम तक मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे उनकी यादें अवॉइड करनी है, मैं कर लूँ। आपके मन में यही सारी चीज़ें अभी चल रही है, बाकी सब एक चीज़ है। लेकिन अगर अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और अगर अपने गोल्स के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ जिस भी चीज़ में आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ सक्सेसफुल होने वाली है आपके एफ़र्ट्स के कारण। देखिए, जब कोई चीज़ शुरू होने वाली होती है या फिर कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं होगी, या फिर ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आपको क्या पता कि लाइन के उस पार आपके लिए क्या रखा है। कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे महक आने लगी। इसका मतलब ये है लव, लव इज़ इन द एयर। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हों पिछले बीते कुछ दिनों में आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, तभी ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही हो। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग्स है, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं बहुत गहराई के साथ। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा, उनके दिल में झांक के देखेंगे तो उनके मन में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई नहीं हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ टाइम पास चाहते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो बस आपको बहलाना चाहते हैं, झूठी तसल्ली देना चाहते हैं। माय डियर डार्लिंग्स, एक्चुअली बात यह है, हो सकता है यहाँ पे अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो वो उनका साथ नहीं दे पा रही है, वो उनके फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। आपके पर्सन के मन में चिंता सताती रहती है कि अगर मैं इस बार जाऊं तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ जाऊं, क्योंकि देखिए बिना सॉलिड कमिटमेंट के, बिना सिर पैर हाथ के अगर वो फिर से आ गए तो साफ सीधी बात हो जाएगी कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन इसीलिए एक तरीके से हेजिटेट कर रहे हैं। आई होप कि आपके पर्सन के मन में वो अवेकनिंग जल्दी आए। कब तक आ जाएंगी डियर हनी, डियर एंजल्स, बताइए कब तक आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे। देखिए, बहुत ही कम हनी यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये है अभी वो रेडी नहीं है। जब वो रेडी हो जाएंगे, मतलब जब उनके मन में स्ट्रेंथ आ जाएगी, थोड़ी सी करियर में स्टेबिलिटी होगी,
पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे। अभी उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बैलेंस करनी है और संभालनी है। इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रीयूनियन में डिले हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये थी उनकी करंट फीलिंग्स और आपकी हालत। आशा करती हूँ रेजोनेट की होगी। अगर आपको ऐसे ही कैंडल वैक्स या हनी रीडिंग्स देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर चाहिएगा। यहाँ पे जो कलर है वो येलोइश गोल्डन है, जो और ज़्यादा हमें पता चलता है कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का कलर है। तो आशा करती हूँ आप दोनों के प्यार के रिश्ते में भी इसी तरीके की मिठास घुल जाए। प्रे करूँगी कि जितने लोग एक दूसरे को या अपने पार्टनर को डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रीयूनियन होकर रहे। टिल देन मिलूंगी आपसे कल सुबह 11 बजे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।